हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय वैगढ़ क्लासेस के आज के इस सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम राजस्थान जी के ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। उसकी सभी क्लासें इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी और सप्ताह में 3 क्लासें मिनिमम अपलोड करी जाएगी। तो आप अगर राजस्थान की रेट, पीटीटी या बीएसटीसी 2025 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये इन क्लासों को ज़रूर देखिएगा। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और क्लास को नियमित पूरा देखना है और साथ ही नोट्स बनाते जाइएगा। अगर आप क्लास को बाद देखने के बाद नोट्स बनाते हैं तो अच्छी बात है। स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा ताकि बाद में आपको फिर से क्लास देखनी नहीं पड़े। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। ये क्लास कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक बेस्ड रहेगी। इस क्लास में हम राजस्थान का भूगोल का सामान्य परिचय, उसके प्रतीक चिन्ह और संभागीय व्यवस्था को देखेंगे। ये हमारी क्लास नंबर 1 है और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हमारी सबसे पहले वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि क्लासों के संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जो अपडेट रहती है वो टेलीग्राम पर अपलोड कर दी जाती है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा और एक बार फिर से अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की अपनी पहली क्लास राजस्थान ज्योग्राफी की। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सबसे पहले देखेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय और राजस्थान का नामकरण। दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239.74 किलोमीटर। पहले राजस्थान में जिले 33 थे, वर्तमान में जिलों की संख्या 50 है। पहले संभाग 7 हुआ करते थे, वर्तमान में संभाग की संख्या 10 हो गई है। नवीनतम 3 जो संभाग बने हैं बांसवाड़ा, सिरोही और पाली, जिसकी ट्रिक है बीएसपी। बी से बांसवाड़ा, एस से सीकर, पी से पाली। नए जिले कब से अस्तित्व में आए? तो नए जिले 7 अगस्त 2023 से अस्तित्व में आ गए हैं, जिसकी घोषणा 4 अगस्त 2023 को की गई थी। अब आगे चलते हैं दोस्तों, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। इसे प्रतिपादित किया है अल्फ्रेड वेगनर ने। तो कब किया है? 6 जनवरी 1912 को जर्मनी में किया गया। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड ओशियन। यह पुस्तक वर्ष 1915 में प्रकाशित हुई है। इसके अनुसार पृथ्वी पर सर्वप्रथम पेजिया पेंथालस से अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ है। दोस्तों, इसको हम ग्राफिक्स के द्वारा नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। आपने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए दोस्तों, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, मैंने साफ कर दिया है पूरा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सर, जैसे ही आपको स्क्रीनशॉट लेने का समय मिलता है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, अभी नेक्स्ट स्लाइड में हमने पढ़ा पेजिया और पेंथालस। दोस्तों, आप इधर ग्राफिक्स में देख रहे होंगे पूरा पृथ्वी का ये जो है वो पूरा पृथ्वी का मैप है। इस पर जो ये ब्लू कलर में ब्लैक डॉट डॉट दिख रहे हैं उसको पेंथालस कहते हैं। यानी कि ये जो जल वाला जो स्थलीय भाग, जल का जो भाग होता है, जब पृथ्वी का निर्माण मतलब ये जो द्वीपों का निर्माण नहीं होता उससे पहले का ये है। तो सबसे पहले क्या होता है, ऐसे जलीय वाला भाग होता है और उसको कहते हैं अपन पेंथालस। और जो ये ऊपर स्थल वाला भाग जो आपको दिख रहा है ये कहलाता है पेंजिया। तो दोस्तों, क्या होता है कि जो ज़मीन में जो आंतरिक परिवर्तन होता है
प्लेटें इधर उधर खिसकने से वो, तो इस वजह से क्या होता है कि पेंजिया में दरारें पड़ जाती है और इनके अंदर पेंथालास यानी कि जो जलीय जो भाग होता है पानी का, वो इन दरारों में पानी चला जाता है, जिनसे क्या होता है कि दो लैंडों का निर्माण होता है। पहला है अंगारा लैंड, दूसरा है गोंडवाना लैंड। और जो ये बीच में पानी घुस गया था उसे कहते हैं तेतीस सागर। अब उत्तरी भाग जो है पृथ्वी का, उसमें तो अंगारा लैंड है, और जो दक्षिणी भाग का हिस्सा है उसमें को राजस्थान या इंडिया कहते हैं। तो अब देखिएगा दोस्तों, राजस्थान में गोंडवाना लैंड से जो निर्माण हुआ है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश का हुआ है और हाड़ौती पठारी प्रदेश का हुआ है। और तेतीस सागर के अवशेष के से जो निर्माण हुआ है वो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश, यानी कि जो मरुस्थलीय भाग है उसका निर्माण तेतीस सागर से हुआ है। इसके बाद आता है अरावली प्रदेश, तो उसका निर्माण गोंडवाना लैंड से हुआ है। और हाड़ौती प्रदेश जो है उसका निर्माण भी गोंडवाना लैंड से हुआ है। उससे पहले जो तीसरे नंबर पर भौगोलिक प्रदेश है पूर्वी मैदानी प्रदेश, उसका निर्माण भी अपने तेतीस सागर के अवशेष से हुआ है। अब दोस्तों देखते हैं हम राजस्थान की दिशा व स्थिति। दोस्तों भारत के संदर्भ में राजस्थान उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है और उस दिशा में वायव्य कोण है। एशिया के संदर्भ में देखें तो दक्षिण पश्चिम दिशा है और नैऋत्य कोण है। विश्व के संदर्भ में देखें तो उत्तर पूर्व दिशा है और ईशान कोण इसमें संबंधित है। वास्तु के अनुसार देखें तो वायव्य कोण में स्थित है। आग्नेय कोण का राजस्थान में किसी भी प्रकार का कोई भी अंश मात्र भी योग राजस्थान आग्नेय कोण बिल्कुल भी अंश मात्र भी राजस्थान में नहीं आता है। दोस्तों अब हम देखते हैं राजस्थान का नामकरण। सबसे पहले दोस्तों मरुकांतन नाम आपने सुना होगा, तो मरुकांतन नाम हमको महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण में मिलता है। इसके बाद ब्रह्मवर्त है जो ये ऋग्वेद में मिलता है। और ब्रह्मवर्त राजस्थान में ब्रह्मवर्त राजस्थान को तब बोला जाता था जब भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, तब भारत को ब्रह्मवर्त की संज्ञा दी गई थी। इसके बाद है दोस्तों राजस्थानादित्य, यह बसंतगढ़ शिलालेख पर मिला है जो ईस्वी सन 625 व विक्रम संवत 685 का है। इसको उत्कीर्ण करवाने का श्रेय चावड़ा वंश के वर्मलाद को जाता है, जिसने वर्मलाद ने इसे दास प्रथा पर उत्कीर्ण करवाया था। राजपुताना सन 1800 में जॉर्ज थॉमस ने मौखिक रूप में इसको प्रस्तुत किया था, लेकिन सन 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक द मिलिट्री ऑफ मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस नामक पुस्तक में इसका लिखित में इसको उपयोग में लिया है। किसको? राजपुताना नाम को। चलिए दोस्तों अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। दोस्तों क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस क्लास की आपको PDF टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। चलिए दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पर। दोस्तों अब आगे देखते हैं राजस्थान नाम। सन 1665 में मोहनोत नैन्सी द्वारा रचित मोहनोत नैन्सीरी व्याख्या में इसका प्रयोग किया गया है। वीरबान द्वारा रचित राजउपक में 1731 में इसका प्रयोग किया गया है। साथ ही 25 नवंबर 1885 को जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था उसमें भी द्वितीय चरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ था। अब आता है राजस्थान और रजवाड़ा। दोस्तों यह नाम राजस्थान को कर्नल जेम्स टोड ने दिया था। इसे राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहा जाता है। साथ ही इन्हें घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। दोस्तों ये
घोड़े वाले बाबा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जहाँ भी जाते थे अपने घोड़े पर जाते थे और बच्चे इनको देखकर बोलते थे घोड़े वाले बाबा आए। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। सबसे पहले हम देखते हैं खिजड़ी। इसे राजस्थान का राज्य वृक्ष कहा जाता है। 30 अक्टूबर 1983 को घोषित किया गया है। वैज्ञानिक नाम प्रोसोफिस सिनेटेरिया। उपनाम रेगिस्तान का गौरव, शमी, थार का कल्पवृक्ष। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, घोड़ावन। राजस्थान का राज्य पक्षी 21 मई 1981 को घोषित किया गया। चिंकारा राजस्थान का वन्य श्रेणी का राज्य पशु। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, राज्य पशु दो हैं, एक वन्य श्रेणी का है और दूसरा है पालतू श्रेणी का। तो वन्य श्रेणी अगर हमको जब पूछा जाता है तो क्या बताना है अपने को? चिंकारा। अगर पालतू श्रेणी का राज्य पशु पूछा जाए तो वो क्या है? ऊंट। रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है और इसे घोषित किया गया है 31 अक्टूबर 1983 को घोषित किया गया है। चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। मैं पूरा साफ कर दिया है, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। दोस्तों अब है हमारे संभागीय व्यवस्था। दोस्तों राजस्थान में संभाग की व्यवस्था 1949 में हीरालाल शास्त्री सरकार द्वारा की गई, जिसमें 5 संभाग यानी कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर व कोटा बनाए गए थे। अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। 15 जनवरी 1987 में हरिदेव जोशी द्वारा संभागीय व्यवस्था दोबारा शुरुआत अजमेर को छठा संभाग बनाकर की। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय 7वां संभाग 4 जून 2005 को भरतपुर जिले को बनाया गया। राम लुबाया कमेटी की सिफारिश पर 17 मार्च 2023 को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 नए संभाग व 19 नए जिले बनाने की घोषणा की है। दोस्तों अशोक गहलोत जी जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 3 नए संभाग और 19 नए जिले बनाए थे। 3 नए संभाग अपने पहले भी ट्रिक देख ली थी, उसकी ट्रिक हमने पढ़ी थी BSP यानी कि बांसवाड़ा, सिरोही और पाली। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। 4 अगस्त 2023 को राजस्थान में 10 संभाग और 50 जिले हो गए। 3 नए संभाग जो थे वो बांसवाड़ा, सीकर और पाली थे। 7 अगस्त 2023 को राजस्थान के सभी नवीनतम जिलों संभागों का उद्घाटन किया गया। दोस्तों अब ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना और इसको नोट कर लीजिएगा IMP में। भौगोलिक और प्रशासनिक रूप से अपरिवर्तित संभाग कोटा रहा है। भौगोलिक और प्रशासनिक रूप से अपरिवर्तित जिलों की संख्या वो है 14 है। चलिए दोस्तों, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए दोस्तों, आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। हमारी छोटी सी एवं स्वीट क्लास, छोटी सी नन्ही सी सीधा कंसेप्ट बेस रहती है। हमें यहाँ पर 90% को लेकर फोकस करना है। हम उनको 100% के पीछे नहीं भागना है। 100% के चक्कर में हम 90% भी खो देते हैं, इसलिए कम पढ़ेंगे लेकिन याद करते हुए पढ़ेंगे। यह है दोस्तों हमारा YouTube चैनल। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिए हुए लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस चैनल के इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। यह राजस्थान के सभी कंपटीशन एग्ज़ाम को समर्पित है। चाहे आप रीट, पशु परिचर, राजस्थान पुलिस, CET, BSTC, PTT की तैयारी करते हो तो आपको चैनल से ज़रूर जुड़ना चाहिए। यह चैनल सभी क्लासेस आपको इसी चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम पर अपडेट मिल जाएगी, साथ ही इस क्लास की PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी।
तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी के साथ ही दोस्तों हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है और नेक्स्ट क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय वागड़।